राज ठाकरे ये साफ तौर पर कहते हैं रैली के दौरान कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब सियासी मजबूरी आप लोगों की इस तरीके की हो गई है कि कानून को ताक पर रखकर दहशतगर्दी फैलाएंगे। दिलीप धोत्रे जी। जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो आपकी ये गलत फहमी है। हम बार बार सब लोग आवाज देंगे दिलीप धोत्रे जी की मेरे वीपी में। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। धोत्रे साहब थोड़ा सा बस लाउड बोलेंगे, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। बोलिए। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है। दिलीप धोत्रे जी आ रही है आवाज तो प्लीज बोलेंगे। पहले तो यह है कि आपकी ये गलत फहमी है कि हम गुंडागर्दी करते हैं। हम बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग मस्ती करते हैं, जो लोग जानबूझ के मराठी की भाषा का अवमान करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ये हमारा ये है। हम बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं करते हैं। आपकी गलत फहमी। मेरी गलत फहमी नहीं है, राज ठाकरे का बयान है सर। कान के नीचे बजा दो लेकिन वीडियो मत बनाओ। कान के नीचे बजा दो, वीडियो मत बनाओ। लेकिन नीचे कब बजाओ बराबर है। अगर कोई मस्ती करता है। कैसी मस्ती? वो जो मराठी भाषा का हमारा अवमान करता है। कैसा अपमान? ना बोलकर मराठी भाषा। आपको ये वो उसने जिसको आज जो सबक सिखाया, उसने क्या बोला कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा। मराठी भाषा ना बोलने से मराठी भाषा का अपमान है क्या? अगर तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो तुमको मराठी बोलना चाहिए। हम ये बार बार कहते हैं। तो मतलब आप मराठी थोपेंगे? अगर 20-20 मराठी हम थोपेंगे क्यों? अगर 20-20, 25-25 साल आपको हिंदी थोपे जाने से समस्या है और मराठी थोपे जाने में आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। अरे मराठी क्यों थोपो? हमारा राज्य है। अगर हमारा राज्य है, हमारी देश का एक राज्य है जहां की एक क्षेत्रीय भाषा मराठी है। देश का एक राज्य है जहां की क्षेत्रीय भाषा मराठी है। अरे बाबा, मराठी भाषा पूरे देश में बोली जाती है, 6 राज्यों में बोली जाती है। थोपी नहीं जाती ना? एमएनएस के गुंडे नहीं आते ना तोड़फोड़ करने के लिए, मारपीट करने के लिए, कान के नीचे बजाने के लिए? नहीं आते कहीं पर भी। और अगर कानून को ताक पर आप लोग नहीं रख रहे हैं धोत्रे साहब, तो जो 5 आपके एमएनएस कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है पुलिस ने, वो किस लिए किया ये बता दीजिए। पूर्णिमा जी, सर अगर कानून को आप लोग ताक पर नहीं रख रहे तो फिर गिरफ्तारी किस बात की एमएनएस कार्यकर्ताओं की हुई, बताइए। इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग मराठी बोलते हैं। कितने लोग हैं एमएनएस के सर? कितने लोग हैं आपके एमएनएस के? संख्या बताइए। कितने लोग हैं आपके एमएनएस के? जल्दी जल्दी बताइएगा सर, 5 और मेहमान है मेरे पास, जल्दी बताइए। करोड़ों में आप क्या पूछते हैं? और कितने प्रवासी महाराष्ट्र में हैं? कितने प्रवासी महाराष्ट्र में रहते हैं जो दूसरे राज्यों के आए हुए हैं? आंकड़ा बताइए जल्दी से। क्या कितने लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आके महाराष्ट्र में रह रहे हैं? आंकड़ा बताइएगा सर। आपको मालूम है ना? आपको मालूम नहीं क्या? आपको नहीं मालूम क्या? नहीं, मुझे मालूम है ना। मराठी लोग कितने रहते हैं? मैं पूछ रही हूँ बाहर से आए लोग कितने, जिनको मारने के लिए आपके कार्यकर्ता निकलते हैं, पिटाई करने के लिए, कान के नीचे बजाने के लिए? अरे कौन मारते हैं? ये तो आप जो चैनल वाले हैं ना, हिंदी चैनल वाले, आप लोग जानबूझ के ये जहर फैला रहे हैं हमारे बारे में। क्यों ऐसा लगता है आपको? जानबूझ के आप लोग क्यों ऐसा लगता है हम हिंदी चैनल वाले आपके लिए जहर फैला रहे हैं? आप जो चैनल वाले हैं ना, आप लोगों ने क्यों एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिंदी चैनल वालों ने भेजा क्या मारने के लिए? हिंदी चैनल वालों ने भेजा क्या एमएनएस कार्यकर्ताओं को मारने पीटने के लिए, वीडियो बनाने के लिए? हिंदी चैनल वालों ने बोला हमको बदनाम करने के लिए, मराठी को बदनाम करने के लिए। अच्छा, मतलब ये कि आप करें गुंडागर्दी और उस गुंडागर्दी पर कोई बात ना करे, उसको दिखाए भी ना,
और आप ही के लोग उसका वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर भी डालें, मराठी मानुस होने का दावा भी करें, एमएनएस का कार्यकर्ता बताते हुए अपने ऊपर एक बैज भी लगाएं और हम उस पर चर्चा भी ना करें। यही चाहते हैं ना आप लोग? वही नहीं चाहते, जो सच है वो दिखाओ ना। क्या सच है बताइए ना। सच आपकी गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। सच आपकी गुंडागर्दी और कुछ नहीं है जो आप लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और सब कुछ अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं सर। सीधी सी बात है। गुलाब चंद दुबे साहब, आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए मुझे कि जो कुछ भी इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, सरकार आपकी है, क्या चाहते हैं आप कि माहौल इसी तरीके का बने और जितने प्रवासी हैं दूसरे राज्यों से आए हुए लोग छोड़कर चले जाएं? कोविड भूल गए सर आप? वीरान हो गई थी पूरी की पूरे महाराष्ट्र, पूरी की पूरी मुंबई, वो पूरी की पूरी बेल्ट जहां पर प्रवासी लोग रहते हैं दूसरे राज्यों से आए हुए। यही चाहते हैं कि दहशत ऐसे ही पनपे और आपकी सरकार का यह बड़ा फेलियर रहे कि आप लोगों को सुरक्षा न दे पाए। ठीक है पूर्णिमा मिश्रा जी, स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने जो उसको करना चाहिए था कर दिया। दो टूक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कह दिया कि इसके बाद अगर कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है ये सहन नहीं किया जाएगा। मराठी अस्मिता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि किसी भाषा का अपमान। हम भी एक हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हम शिवसेना के एक बड़े पदाधिकारी हैं। इसका मतलब नहीं चीज के लिए कि हम अपने भाषा को लेकर के हमारे भाषा का कोई छीछा लेदर कर दे और उस चीज को हम चुप रह करके सहन करें। आदरणीय धोत्रे साहब, मैं आपको आदरणीय कर रहा हूं, ये मेरे संस्कार हैं। फक्त भगवा चन्ना लाव भगवा कपडा घालून आपण काय हिंदूची गोष्टी करू शकत नाही। तुम्ही सगळ्यांना हिंदूला मारतात, कभी उत्तर भारतीय, कभी राजस्थानी, कभी गुजराती। आपका धोरण क्या है? आप करना क्या चाह रहे हो? अरे मराठी अस्मिता के लेकर के महाराष्ट्र को, मुंबई को सजाने के लिए देश के हर प्रांत से आकर के इस मुंबई को दुल्हन तरह सजाए, कंकरीली पत्थरीली इस जमीन को सजा करके इसको मुंबई जैसा बना गया। हमारा एक्सपेक्ट क्या है? उन गौर गरीबियों को, भाजी बेचने वाले को, या वॉचमैनी करने वालों को, दूध बेचने वालों को, उनके पेक्षा 2 वक्त की रोजी रोटी क्या है? अब उनको भाषा के नाम पर और भाषा सिखाने के नाम पर अगर उनको गाल पे अगर चप्पल मारते हो और हाथ मारते हो, झापड़ मारते हो, यही छत्रपति शिवाजी महाराज, यही उनकी परंपरा रही है। यही आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर, बाबा साहब टिळक, लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव संत जैसे लोगों की परिपाटी परंपरा रहे। अरे इन महापुरुषों को मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं पूर्णिमा जी, ये संपूर्ण राष्ट्र के कुल नायक हैं। इन महापुरुषों के ऊपर संपूर्ण देश का नाच है। आज दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र के सरजमी से निकल करके महान पुरुषों को उनका नाम लेकर के, अरे तो कुछ करके दिखाइए ना सरकार, कुछ करके दिखाइए ना। फिर दुबे साहब, करके दिखाइए सरकार आपकी, करके दिखाइए ना। सिर्फ बोलने से काम चलेगा क्या? पूर्णिमा जी, मीरा रोड में सुनिए सर, 60% बाहर के लोग हैं, 60% दूसरे राज्यों के लोग हैं। और धोत्रे साहब आप भी सुनिएगा, 60% बाहर दूसरे राज्यों के लोग हैं जो यहां पर रोजगार के लिए आते हैं। आपके रियल एस्टेट में 50 से 60% लोग दूसरे राज्यों के काम करते हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर में 40 से 50% लोग हैं जो दूसरे राज्यों के काम करते हैं। आपकी जीएसडीपी में लगभग 25 से 30% की हिस्सेदारी यही बाहर दूसरे राज्यों के आए लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। निकाल कर फेंक दीजिए ना अगर इतनी समस्या है एमएनएस वालों को। तो आपको समस्या है, आपको, मुझे आपकी गुंडागर्दी से समस्या है धोत्रे साहब, और रहेगी हमेशा। आप लोगों की गुंडागर्दी से गरीब आदमी को आप 10 लोग पहुंचकर घुसते हैं, घेर लेते हैं, मारते पीटते हैं। ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है। आप पूर्णिमा जी, आपको दूसरी बाजू मालूम नहीं है। आप लोग जो दिखाते हैं ना, वो आधा वीडियो दिखाते हैं। आप लोग दिखाते हैं, आप लोग करते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। आप करना बंद कर दीजिए, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज ठाकरे को अगर ये कहना पड़े कि अगर मराठी अस्मिता के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, अगर ये उन्हें कहना पड़ेगा तो मतलब आप गुंडे हैं और आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे अगर कोई अगर मस्ती करता है, अरे आपकी मस्ती का मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर। मस्ती कौन सी मस्ती कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कौन सी मस्ती, कैसी मस्ती? यही ना, इधर रहना, इधर खाना पीना, इधर पैसा कमाना है, तो फिर और इधर बोलना कि मुझे मराठी नहीं बोलता। आपका अलग है कैसे? पाकिस्तान में है क्या महाराष्ट्र? क्यों पाकिस्तान में है क्या महाराष्ट्र? नहीं बोलोगे? पाकिस्तान में है क्या महाराष्ट्र?
या आपसे एमएनएस का एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए किसी को महाराष्ट्र में रहने के लिए? 100% चाहिए। नहीं चाहिए। अगर इधर रहना है इस ना, तो मुगालते मेरे से को बाहर बताइए। निकलिए धोत्रे साहब। एमएनएस का एनओसी नहीं नहीं। चाहिए किसी भी व्यक्ति को महाराष्ट्र में रहने के लिए। इससे बाहर निकलिए, इस मुगालते से बाहर निकलिए और जो जितनी इधर जल्दी रह- निकलेंगे उतना अच्छा है।